अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज हम जो है डबीरपुरे का जो बड़ा ख़बरस्तान है, उस ख़बरस्तान का जब से मायना किए, मेरे साथ एमबीटी के सीनियर लीडर जनाब अजमलुद्दीन फ़ारूक़ी साहब और हमारे उस्मान चाउश साहब यहाँ पर हैं। तो ये आज ख़बरस्तान का मायना करने का वजह यह है कि कुछ दिन के बाद में जो है शब महराज है और उस कुछ दिन के बाद में शब बारात है। तो शब बारात के मौके पर जो है लोग ख़ास तौर पर यानी जो लोग हैं अपने मरहूमीन को याद करते हुए ख़बरस्तान को आते हैं। तो उमूमन ऐसा हो रहा है कि पिछले 9 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि ख़बरस्तान में जो झाड़ियों की साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी है वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। तो लाखों रुपए फंड्स सैंक्शन होते, करोर्स ऑफ रुपीस फंड सैंक्शन होते ख़बरस्तानों में झाड़ों की साफ़ सफाई के लिए। लेकिन ये एस्टीमेट बनता कब, यानी शब महराज के बाद में इनको शऊर आता, बल्दिया को, मुकामी कारपोरेटरों को, एमएलए को, लीडरों को, ये सबको शब महराज के बाद में ख़बरस्तान याद आते। इनको आनंद फानंद में आते, टेम्पररी लेटा लगाते, 1-2 झाड़ों को मारते। जो बजट सैंक्शन होता लाखों रुपए। अब खुद ये जो डबीरपुरे का जो ख़बरस्तान है, इसको लास्ट मरतबा 6 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। कई लोग मुझे फ़ोन करते रहे, साफ़ नहीं हो रहा, ख़बरस्तान साफ़ नहीं हो रहा। तो आज मैं जो है हर एक ख़बरस्तान, ख़ास तौर पर याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है कि पूरे ख़बरस्तानों का मैं मायना कर रहा हूँ। रोज़ाना 1 से 2 ख़बरस्तान का हम मायना करेंगे। और आज इसका मायना किया हूँ। कल बिन्नी साहब के बंगले का ख़बरस्तान है, और कहाँ पर है ख़बरस्तान? छोटे पीर की दरगाह का ख़बरस्तान है। याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 30 से 35 ख़बरस्तान है पूरे याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं हमारे बल्दिया, ख़ास तौर पर हमारे रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पहले एक मीटिंग बुलाइए अपने इजलास में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को। सबसे पहले शब बारात में पूरे ख़बरस्तान, वक्फ बोर्ड और बल्दिया के दोनों टीम फिरना। पहले उमन ये एस्टीमेट कैसा बनता कि आनंद फानंद में एस्टीमेट बना है था असिस्टेंट इंजीनियर। अब यहाँ पर अगर ज़रूरत है 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, तो उन्हें बनाता है 1 लाख का एस्टीमेट। अब वो कंट्रैक्टर जो आता है उन्हें पहले लेस में रहता, उन्हें 30% लेस, 40% लेस जा रहा आजकल बल्दिया में काम। अब आप बताइए उन्हें 1 लाख का काम 70,000 में कैसा करके देता उन्हें। तो ये तमाम लापरवाही हम लास्ट टाइम जो बीआरएस की सरकार थी, जो बीआरएस की सरकार में जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे केटी रामाराव साहब, उनको हम बोल बोल के थक गए 9 साल तक। लेकिन बाद में हमको मालूम हुआ कि उन्होंने फ़िरका परस्त है, उनको मुसलमान ख़बरस्तान होते हैं, उनको 2 पैसे, उनको मुसलमान इश्यू से 2 पैसे उनको इंटरेस्ट नहीं था। अब रेवंत रेड्डी साहब आए हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर उनके पास ही है, और ये दोनों डिपार्टमेंटों की जॉइंट मीटिंग लेते हुए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, TSSPDCL, GHMC, वक्फ बोर्ड की आप अपने इजलास में मीटिंग बुलाइए। कोई लीडर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एमएलए, MP, कारपोरेटर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुलाइए, आप खुद डायरेक्शन दीजिए कि पूरे ख़बरस्तानों का कंसर्न असिस्टेंट इंजीनियर जाके उन्हें पूरा मायना करना, और वक्फ बोर्ड के अहदेदार के साथ में जाके, क्योंकि अभी 2 महीने हैं। अगर अपन अभी से शुरू करेंगे, आप देखिए बोनाल है तो 6 महीने पहले से तैयारी होती, गणेश की 4 महीने पहले से तैयारी होती, मीटिंग होती जुबली हिल में, पूरे कलेक्टरों के साथ मीटिंग होती, SPओं के साथ, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ। हमारे वास्ते ऐसा नहीं होता। मोहर्रम की मीटिंग कब होती? पहला मोहर्रम चालू होने से 2 दिन पहले मीटिंग होती। और कामा कब आते? अंदर आशूर खानों में 7 मोहर्रम के दिन अंदर आते। बी के अलावे में बल्दी वाले कब आते? 6-7 मोहर्रम को आते। शब बारात के वास्ते ख़बरस्तान साफ़ करने कब आते? शब बारात को 1 दिन पहले लीडरों को याद आता ख़बरस्तान, और बल्दिया को याद आता। तो अब हम आगाह कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब को मैं आज लेटर लिखा हूँ, पूरे हैदराबाद के, कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड से लिस्ट मंगाइए, मंगा के जो है पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ख़बरस्तानों को आयना करके दीजिए। पूरे झाड़ियाँ मारिए, देखिए आप कितनी बुरी हालत है, रास्ते की क्या हालत है, देखिए आप अंदर आ नहीं सक रहे ख़बरस्तान के अंदर। तो बहरहाल आपको मालूम होना चाहिए। एक और एक इन्फॉर्मेशन है
कि ये जो ख़बरस्तानों की साफ़ सफाई है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम कारपोरेटर बना था, चंद्रबाबू नायडू 2002 में जब चीफ़ मिनिस्टर थे, तो ये वक्फ बोर्ड वाले साफ़ करते थे। तो हम जो है जाके चीफ़ मिनिस्टर उस वक़्त के चंद्रबाबू नायडू को नुमाइंदगी करके, साहब ये वक्फ बोर्ड का ने अमला नहीं है साफ़ सफाई का, आप ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी दो ख़बरस्तानों की साफ़ सफाई की। बल्कि ये अमजदुल्ला खान ही जब फर्स्ट टाइम कारपोरेटर बना था तो हम जाके उनको जिम्मेदारी दिलाए थे। तो बहरहाल मैं तमाम ख़बरस्तान के कमेटियों से, तमाम मसाजिद के कमेटियों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने ख़बरस्तान में जाइए, उसका वीडियो लीजिए, मेरे को पोस्ट करिए। मेरा नंबर है 9246529800। तमाम याखुतपुरे के जितने ख़बरस्तान के कमेटियां वाले हैं, मसाजिद की कमेटियां वाले, याखुतपुरे से हट के और दूसरे हलकों के भी अगर आप लोग साफ़ सफाई कराना चाह रहे हैं तो आप मेरे को एक ऐसा आड़े फ़ोन से छोटा वीडियो बनाइए, ज़्यादा नहीं, और आप पीछे उसके अंदर बोलिए कि फ़लाने ख़बरस्तान में ये हालत है बोल के। ऐसा आड़े फ़ोन से आप वीडियो बनाइए, मेरे को भेजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और तमाम ख़बरस्तान की कमेटियों की ये ज़िम्मेदारी है कि जो बल्दिया का काम कितना सैंक्शन हो रहा पैसों का, उसका हिसाब किताब रखना और उसकी साफ़ सफाई कराना। महल्ले में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मुसलमानों में हर बच्चा पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया पे आजकल उबूर है। आप अपने ट्विटर हैंडलर से ख़बरस्तान का वीडियो लीजिए, ट्वीट करिए, बल्दिया कमिश्नर को, रेवंत रेड्डी को टैग करिए, उसमें मेरे को टैग करिए। अगर काम नहीं होगा जाके बल्दिया कमिश्नर का धरना देंगे, पूरे मुसलमान जाके हंगामा करेंगे, कैसा काम नहीं होता। तो अब वक्त है, हमारे को 1.5-2 महीने का वक्त है भी शबे बारात के लिए, और आइंदा जो है रमज़ान के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रमज़ान के मामले में भी हम लेटर लिखेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है रमज़ान से पहले जो भी कामें रहेंगे वो 1 महीना पहले काम शुरू हो जाना। जैसा गणेश और बोनाल के वास्ते, रामनवमी के वास्ते जैसा 1 महीना पहले काम स्टार्ट हो जाता, वैसा हमारे भी काम जो है 1 महीना पहले स्टार्ट होना। आप बोलिए ना, ठीक बोलना होता कि बल्दिया में हर ख़बरस्तान को जो है 2 गेट होते, एक गेट एक महल्ले में रहती, एक गेट एक महल्ले में, एक गेट एक वार्ड में रहती, एक गेट। तो ये बल्दिया वाले क्या करते, एक ख़बरस्तान को 2-2 एस्टीमेट बनाते, 1 नंबर के एस्टीमेट में काम करते और 1 नंबर के एस्टीमेट में बिल उठाते। तो ये टाइम जितने भी काम होंगे ख़बरस्तानों के, सारों के एस्टीमेट और सारों का मैं खुद निगरानी करूँगा और विजिलेंस में डालूँगा पूरों का। इसकी हम बिल्कुल सफाई करा के रहेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अजमलुद्दीन फारूकी, डबिलपुरा डिवीज़न इंचार्ज। ये बिनी साहब बंगला मस्जिद शरफुद्दीन खान साहब के बड़ा ख़बरस्तान के नाम से मशहूर है, जो बिनी साहब बंगले से शुरू होता, नागाबली और डबिलपुरा पीएस से पीछे से निकल के नागाबली तक पहुंचता, फिर इधर से एक रास्ता कमेले की मस्जिद तक जाता। ये ख़बरस्तान में 4 मीनार और मक्का मस्जिद का एक पहले मॉडल बनाए थे। ये मॉडल बना के फिर इसको बताने के बाद में इसको सैंक्शन हुआ, तो फिर 4 मीनार मक्का मस्जिद बनी। ये एक तारीख़ है, हम बचपने से सुनते आते हैं, वो अब मिसमार कर दिए, वो ख़त्म हुआ। अभी थोड़ा सा मक्का मस्जिद की निशानियाँ थोड़ी सी बाकी हैं उसके मॉडल की। तो बहरहाल हम आप लोगों से इल्तिजा करते हैं कि ये तमाम मोहल्ले वाले ताउन करें, और इसके साथ हम जब ज़रूरत पड़ेगी हम आवाज़ दें, तो आप चलिए साथ अमजदुल्ला खान साहब की क़ियादत में हम हर मसले के लिए आप लोगों के दरमियान में रहेंगे। और ये ख़बरस्तान की साफ़ सफाई आप दोनों की जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला।